Today we are going to start the salt analysis which is related with second year chemistry. यहाँ पर हम एसिडिक बेसिक दोनों हमारे पास सॉल्ट की जो आयंस वो डिटेक्ट करेंगे. गिवन आपको एक सॉल्ट मिलेगा, दिस सॉल्ट कंटेन पॉजिटिव और नेगेटिव आयन, दैट इज एसिडिक रेडिकल और आयन और बेसिक रेडिकल और आयन. इनिशियली जो भी सॉल्ट गिवन होगा इसके इनिशियल या प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं कलर, स्टेट और सॉल्युबिलिटी. Today the practical which we are going to perform is about salt analysis for lead acetate. Now we have given a salt जिसमें हमें एसिडिक बेसिक दोनों रेडिकल डिटेक्शन करनी है. इनिशियल थ्री टेस्ट जो कि आप लोगों ने शुरू में करने, कलर, स्टेट और सॉल्युबिलिटी. द कलर ऑफ द सॉल्ट इज व्हाइट, स्टेट इज क्रिस्टलाइन. क्रिस्टलाइन कैसे पता चलेगा? वैसे तो नॉर्मल क्रिस्टल पता चल जाते हैं. अगर इनिशियली यू हैव गिवन अ सॉल्ट तो आप इस सॉल्ट को अपने पाम पे रख के रब करें. अगर कुछ क्रिस्टलाइन, कुछ पार्टिकल फील हो, इट मीन्स दैट द सॉल्ट इज क्रिस्टलाइन इन नेचर. तो कलर वाइट, स्टेट क्रिस्टलाइन और सॉल्युबल. मैक्सिमम सॉल्ट आर क्रिस्टलाइन सॉल्ट आर सॉल्युबल इन वाटर. करके भी देख लेते हैं. तो इनिशियल हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे और सॉल्ट में एडिशन करेंगे वाटर की. जो सॉल्ट सोल्यूशन बनता है डिफरेंट टेस्ट के लिए, इसमें ये क्या होगा? कंप्लीटली सॉल्युबल. तो दिस सॉल्ट इज सॉल्युबल इन वाटर. देन नेक्स्ट टेस्ट होता है ओडोर. आसान सा टेस्ट है. सॉल्ट को लेंगे, पाम पे रखेंगे, रब करेंगे. रब करने के बाद इसको हम फील करेंगे. या तो इसमें कोई ओडोर नहीं होगी, हम लिखेंगे ओडोरलेस, लेकिन क्योंकि लेड एसिडेट है यहाँ पर हमारे पास वेनिगर लाइक स्मेल है. ठीक है, सिरके की वेनिगर लाइक स्मेल. इसका मतलब हमने इनिशियल थ्री टेस्ट परफॉर्म कर लिए, कलर, स्टेट, सॉल्युबिलिटी एंड ओडोर. कलर वाइट, स्टेट क्रिस्टलाइन, सॉल्युबल इन वाटर एंड ओडोर में लिखेंगे हम लोग द सॉल्ट हैज वेनिगर स्मेल. अब इनिशियली स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हम लोग सॉल्ट एनालिसिस. तो यहाँ पर हमारे पास एसिडिक रेडिकल्स हैं और बेसिक रेडिकल डिटेक्शन है. एसिडिक में टोटल 3 ग्रुप हैं और बेसिक में 6 ग्रुप्स हैं. तो हमारे लिए एसिडिक जो है वो टाइम सेविंग है, तो लिहाजा हम पहले एसिडिक परफॉर्म करते हैं, देन उसके बाद बेसिक परफॉर्म करेंगे. तो एसिडिक रेडिकल के लिए 3 ग्रुप हैं. हर ग्रुप का एक ग्रुप रिएजेंट है और हर ग्रुप में एक पर्टिकुलर मखसूस रिएजेंट है. ग्रुप 1 के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सॉल्ट सॉल्यूशन लेंगे और सॉल्ट सॉल्यूशन में HCl डाइल्यूट की एडिशन करेंगे. अगर HCl डाइल्यूट की एडिशन पर क्या तो हमें ब्रिक्स एफर्वेंसेस मिले या वेनिगर लाइक स्मेल मिले, इन दो में से कोई भी एक चीज मिलेगी, इट मीन दैट ग्रुप 1 प्रेजेंट. तो हम इनिशियल कर रहे हैं सॉल्ट में एडिशन कर रहे हैं HCl डाइल्यूट की सॉल्ट सॉल्यूशन. तो हम सॉल्ट की एडिशन कर सकते हैं. HCl डाइल्यूट आपके पास जितने भी रिएजेंट हो सामने होने चाहिए ताकि प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस में लिख डाउन. तो HCl डाइल्यूट की एडिशन से ब्रिक्स एफर्वेंसेस, देयर इज नो ब्रिक्स एफर्वेंसेस, कोई बबल फॉर्मेशन नहीं हुई. इट मीन दैट अब इसको वेस्ट करने की जरूरत नहीं. इसको शेक करें और शेक करने के बाद इसको स्मेल करें. तो इसमें वेनिगर लाइक स्मेल आई है. इट मीन दैट दिस सॉल्ट मे बी कंटेन एसीटेट. अच्छा, ग्रुप 1 के टेस्ट में क्या है? जब भी हम ग्रुप 1 का टेस्ट कर रहे होते हैं तो जब हम HCl डाइल्यूट का एडिशन करते हैं, बाय द एडिशन ऑफ HCl डाइल्यूट 2 ऑब्जर्वेशन में भी अगर ब्रिक्स एफर्वेंसेस, अगर इसमें ब्रिक्स एफर्वेंसेस तेजी के साथ बबल्स बनते हुए नजर आ जाते जिस तरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह में होता है, तो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में भी प्रेजेंट. तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. इट मीन दैट कार्बोनेट बाइकार्बोनेट एब्सेंट है, जबकि सेकंड रेडिकल जो है इसमें एसीटेट. तो यहाँ पर अगर हम इसको फ्रेग्रेंस लेंगे, इसकी स्मेल लेंगे तो वेनिगर लाइक स्मेल है. इट मीन दैट यहाँ पर हमारे पास एसीटेट में भी प्रेजेंट. जब भी एक ऑब्जर्वेशन हो और एक रिजल्ट हो, एक ऑब्जर्वेशन एक रेडिकल या आयन,
तो हम उस सॉल्ट की परफॉर्म करेंगे सीटी। सीटी इज कंफर्मेशन, कंफर्मेटरी टेस्ट। और अगर एक ऑब्जर्वेशन हो और एक से ज्यादा रेडिकल्स या आइंस मौजूद हो, जिस तरह ब्रिक सबरवेंसेस अगर होता तो कार्बोनेट बाइकार्बोनेट बोथ में भी प्रेजेंट, तो वहां पर हम परफॉर्म करते हैं डीटी। डीटी मीन्स डिस्टिंग्विश टेस्ट। यहाँ परफॉर्म करेंगे हम सीटी कंफर्मेटरी टेस्ट। एसिडिक में एक कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करेंगे, बेसिक में हम 2 कंफर्मेटरी टेस्ट परफॉर्म करेंगे क्योंकि बेसिक के नंबर ज्यादा होते हैं एसिडिक से। तो यहाँ पर कंफर्मेशन टेस्ट एसीटेट का बहुत मशहूर टेस्ट है। when carboxylic acid reacts with alcohol to form fruity smell compound that is ester, तो ये कहलाता है एस्टरिफिकेशन। तो हमारे पास हम लेंगे यहाँ पर सॉल्ट सोल्यूशन टेस्ट करने के लिए। सॉल्ट सोल्यूशन लेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर इज कॉल्ड सॉल्ट सोल्यूशन और ओरिजिनल सोल्यूशन। सीटी और डीटी मैक्सिमम ज्यादातर 90-95% सीटी और डीटी हमेशा परफॉर्म किसमें की जाएगी? सॉल्ट सोल्यूशन। कुछ कंडीशंस अलग है। क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट वहां पे हम सॉलिड में परफॉर्म करते हैं सीटी, ज्यादातर सीटी और डीटी सॉल्यूशन परफॉर्म की जाती है। तो हमारे पास सॉल्ट सोल्यूशन आ गया सीटी के लिए। इसमें हम एडिशन करेंगे इथेनॉल की, इथाइल अल्कोहल की, और इथेनॉल के बाद हम इसके अंदर H2SO4 कंसंट्रेटेड फ्यू ड्रॉप्स ऐड करेंगे। अगर इसमें वाइटस मतलब केमिकल रिएक्शन होगा और केमिकल रिएक्शन के बाद फ्रूटी स्मेल कंपाउंड बन गया, तो इट मीन दैट दिस कंपाउंड इज ईस्टर। और जिस ईस्टर जिस कंपाउंड से बना है वो यकीनन कौन है? एसीटेट, क्योंकि अल्कोहल हमने इस्तेमाल किया है। तो यहां पर कंफर्म हो जाएगा कौन है ये? एसीटेट। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द ईस्टरिफिकेशन दैट इज सीटी फॉर एसीटेट। तो सिंपल इज दैट, आपने बनाया ओरिजिनल सोल्यूशन जो भी हमें सॉल्ट था, इसमें हम अल्कोहल की एडिशन कर देंगे फ्यू ड्रॉप्स। ये हमारे पास अल्कोहल है, तो यहाँ पर फ्यू ड्रॉप्स अल्कोहल, एक वोलेटाइल लिक्विड है, ये हमने एडिशन कर दी इसमें। जस्ट 2 to 3 ड्रॉप्स अल्कोहल, ठीक है। वी कैन यूज ड्रॉपर, लेकिन वो कंसंट्रेटेड चीजों के इस्तेमाल कर लेंगे। अब इसमें H2SO4 कंसंट्रेटेड फ्यू ड्रॉप्स ऐड करना है। इसके लिए लाजमी है कि आप ड्रॉपर इस्तेमाल करें। तो ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, देखिए सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड है, तो एहतियात इस्तेमाल करेंगे इसको। इसमें फ्यू ड्रॉप्स का एडिशन कर देंगे। तो हमने ये फ्यू ड्रॉप्स जस्ट टिल करके ऐड करेंगे इसमें। देखिए ये केमिकल रिएक्शन इसके अंदर हो चुका है और ये नजर आ रहा है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो चुका है। ये बहुत डार्क वाइट सॉल्यूशन में चेंज हो चुका। और इसकी अगर फ्रेगनेंस लेंगे तो ऐसी इसमें फ्रेगनेंस आ रही है जैसे होम्योपैथिक की दवाओं पे होती है, या मिक्स फ्रूट की स्मेल आ रही है। तो ये फ्रूटी स्मेल कंपाउंड दैट इज ईस्टर फॉर्मेशन हो चुकी है। और ये काफी मशहूर रिएक्शन है कि अगर एसीटेट का रिएक्शन करवाना है तो वहां पर हमें सॉल्ट सोल्यूशन में अल्कोहल प्लस फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं। एडिशन पर अगर हमें ईस्टरिफिकेशन के जरिए ये प्रोसेस पॉजिटिव मिल गया, इट मींस दैट फ्रूटी स्मेल आ गई, तो यहां पर एसिडिक रेडिकल इस सॉल्ट का कौन कंफर्म हो गया? एसीटेट। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म बेसिक रेडिकल ऑफ द सेम सॉल्ट। नाउ वी आर गोइंग टू परफॉर्म द बेसिक रेडिकल। इससे पहले हम लोगों ने एसिड रेडिकल डिटेक्शन कर लिए। बेसिक में याद रखिएगा, एक बार हम ओरिजिनल सॉल्यूशन सॉल्ट सॉल्यूशन फिल कर लेंगे कंप्लीटली, ताकि तमाम सीटीज तमाम डीटीज में हम इस्तेमाल कर सकें। आप लोग ज़्यादातर स्पैचुला इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने बनाना है इसका सॉल्ट सॉल्यूशन, और कोशिश ये कीजिएगा जितने वाइट सॉल्ट हो उसका सॉल्ट सॉल्यूशन डाइल्यूट हो। वजह क्या है? क्योंकि अगर व्हाइट पिपिडी बनती है तो व्हाइट पिपिडी सही से ऑब्जर्व नहीं हो पाती, ठीक है। तो बहुत डार्क ऑब्जर्व करने के लिए हमें क्या करना है? जितने भी व्हाइट सॉल्ट हैं उसका सॉल्ट सोल्यूशन थोड़ा लाइट बनाए। ये भी थोड़ा डार्क सा बना हुआ नजर आ रहा है, तो उसको मैं हाफ कम कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास बन गया सॉल्ट सोल्यूशन। अब सॉल्ट सोल्यूशन में स्टार्टिंग करना है ग्रुप 1 से। तो बेसिक में ग्रुप 1 ग्रुप रिएजेंट के लिए हम लेंगे 1 to 2 ml सॉल्ट सोल्यूशन। ये हमने 1 to 2 ml सॉल्ट सोल्यूशन ले लिया और इसमें एडिशन करेंगे HCl डाइल्यूट की। ग्रुप 1 का ग्रुप रिएजेंट है बेसिक रेडिकल का HCl डाइल्यूट। बाय द एडिशन ऑफ HCl डाइल्यूट अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गए तो यहाँ पर सिल्वर और लेड हो सकते हैं। ज्यादातर सिल्वर करवाया नहीं जाता, काफी महंगा सॉल्ट है, तो यहाँ पर लेड में भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर डालेंगे हम HCl डाइल्यूट। बाय द एडिशन ऑफ HCl डाइल्यूट व्हाइट प्रेसिपिटेट ऑफ ग्रुप 1 विल बी ऑब्जर्व्ड। देखिए
एसिड डाइल्यूट डालने पर यहाँ पर सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेट वही चीज इंटेंसिफाई हो गई है, मजीद डाल देंगे तो वही चीज इंटेंसिफाई हो गई। इसका मतलब अगर हम देखें तो ये इनसॉल्युबल है पार्टिकल, या फिर वही व्हाइट कलर का सॉल्ट था इंटेंसिफाई हो गया। वैसे लेड ग्रुप 2 में भी मौजूद है, हम ग्रुप 2 में भी सेट कर सकते हैं इसको। अदरवाइज अगर ग्रुप 2 में इसको डिटेक्ट करवाना है तो अगर आपको पता नहीं चल रहा कि इसमें पीपीटी बनी है कि नहीं, इसमें डाल देंगे H2S। अगर H2S डालने पर इसमें ब्लैक ब्राउन पीपीटी बन जाती है, इट मींस दैट ग्रुप 2 में भी प्रेजेंट। और ग्रुप 2 कंटेन कॉपर, लेड, बिस्मथ, स्टेनस, स्टेनिक, कैडमियम। ग्रुप 2 में बहुत सारे आयन हैं और क्योंकि एक ऑब्जर्वेशन है और बहुत सारे आयन्स हैं तो हम वहां पर डीडी परफॉर्म करेंगे। तो अभी फिलहाल ग्रुप 1 में अगर किसी को ये ऑब्जर्व नहीं हो रहा कि नहीं भाई ये सॉल्ट सॉल्यूशन के लिहाज से पीपीटी सही नहीं है, तो ये लेड ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों में ऑब्जर्व हो सकता है। वैसे तो मेरे ख्याल में यहाँ पर पीपीटी फॉर्मेशन हो गई बाय द एडिशन ऑफ HCl। वाई पीपीटी ऑब्टेन, जो कि जाहिर कर रही है ग्रुप 1 में भी प्रेजेंट। ग्रुप 1 कंटेन सिल्वर और लेड, तो यहाँ पर लेड के वाइट प्रेसिपिटेट बन चुके हैं। लेकिन अगर किसी को मसला हो कि वाइट पीपीटी बहुत डल बनी है और ये अपने सॉल्ट सॉल्यूशन से भी लाइट है, तो वो इसके अंदर H2S के एडिशन कर सकता है। अब हमारे पास यहाँ पर H2S मौजूद है तो हम डाल देंगे H2S गैस, जो हमने बनाया हुआ है सॉल्यूशन की फॉर्म का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे भाई H2S अगर मौजूद हम एडिशन कर लेते हैं। या तो फिर हम आपको नेक्स्ट जो सॉल्ट होगा कॉपर परफॉर्म करेंगे तो वहां पर दिखा देंगे, क्योंकि अभी हमें ये चीज मिल रही है। तो खैर अगर ये वाइट पीपीटी सही है तो उसकी सीटी सही आनी चाहिए। तो अब इसकी 2 सीटीज हैं, 2 सीटीज में 2 सॉल्ट सॉल्यूशन हम अलग अलग ले लेंगे, एक सीटी के लिए अलग, दूसरी सीटी के लिए अलग, ठीक है। अगर लेड है तो हमने एक सॉल्ट सॉल्यूशन लिया और ये दूसरा सॉल्ट सॉल्यूशन लिया, ठीक है। 2 सॉल्ट सॉल्यूशन, 2 में पोटेशियम ऐड करेंगे, एक में पोटेशियम आयोडाइड और दूसरे में पोटेशियम क्रोमेट। वैसे आप सॉल्ट सॉल्यूशन थोड़ा थोड़ा सा लीजिएगा क्योंकि ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू मेजर क्वालिटी नॉट क्वांटिटी। तो इन फर्स्ट सीटी वी आर जस्ट गोइंग टू ऐड पोटेशियम क्रोमेट। द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम क्रोमेट इज K2CrO4। बाय द एडिशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट येलो पीपीटी फॉर्म। देखिए ये हमारे पास बाय द एडिशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट येलो पीपीटी फॉर्म हो गई। अब सेकंड में हम क्या करेंगे, इसमें एडिशन कर देंगे सेकंड सीटी। सेकंड सीटी अलग सॉल्ट सॉल्यूशन परफॉर्म होगी, ये लेंगे पोटेशियम आयोडाइड। तो ये हमारे पास पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन है, ये हम सेकंड सीटी के अंदर ऐड कर देंगे। सेकंड सीटी में ऐड करने पर भी हमारे पास येलो कलर के प्रेसिपिटेट हासिल होंगे। तो गौर से देखिएगा, देखिए ये हमारे पास डार्क येलो प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन हो गई बाय द एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड। क्योंकि यहाँ पर कंफर्मेशन हो चुकी है कि बाय द एडिशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड और पोटेशियम क्रोमेट येलो पीपीटी ऑब्टेन, इट मींस दैट लेड एसीटेट और लेड में भी कंफर्म, लेड कंफर्म हो चुका है। तो इससे पहले में भी प्रेजेंट था, तो यहाँ पर लेड कंफर्म हो गया। एसिडिक में डिटेक्शन की हमने किस चीज की, एसीटेट की, और बेसिक में डिटेक्शन किस चीज की लेड की। इट मींस दैट द एसिडिक रेडिकल इज एसीटेट CH3CW-1 and the basic radical is lead Pb+2 and the given salt is lead acetate। तो यहाँ पर इनिशियल जल्दी से इसका रिव्यू ले लेते हैं। देखिए हमने शुरू में क्या किया, सबसे पहले इनिशियल हमें एक सॉल्ट गिवन था, कलर, स्टेट, सॉल्युबिलिटी, कलर वाइट, स्टेट क्रिस्टलाइन, सॉल्युबल इन वाटर एंड लास्ट वन इज विनेगर स्मेल। हमने इसका इनिशियल टेस्ट किया। सबसे पहले सॉल्ट में एडिशन की एसिड डाइल्यूट की, नो ब्रिक्स अफर्वेंसेस, स्मेल ऑफ विनेगर। इट मींस दैट ग्रुप 1 में भी प्रेजेंट और ग्रुप 1 के अंदर कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और एसीटेट है। ब्रिक्स अफर्वेंसेस के लिए आएंगे कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और बाकी एसीटेट, विनेगर लाइक स्मेल। विनेगर स्मेल के लिए हमने एडिशन की थी सॉल्ट सॉल्यूशन में, सीटी परफॉर्म की थी हमने, कंफर्मेशन टेस्ट। सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस अल्कोहल प्लस H2SO4 concentrated few drops by the addition of these two chemicals, fruity smell form। fruity smell means यहाँ पे फॉर्मेशन किस चीज की हो चुकी है, ईस्टरिफिकेशन।
Esterification is the process in which carboxyl group या carboxylic acid reacts with alcohol in the presence of acidic medium, that is H2SO4 concentrated few drops to produce fruity smell compound, that is ester. तो यहाँ पर हमने कंफर्मेशन किसकी कर ली थी? एसिटेट. सेकंड, बेसिक. फॉर बेसिक रेडिकल देयर आर 6 बेसिक ग्रुप एंड ईच ग्रुप हैज इट्स ओन रिएजेंट. हमने ग्रुप 1 से स्टार्टिंग ली. ग्रुप 1 में सॉल्ट सॉल्यूशन प्लस HCl dilute. By the addition of HCl dilute, white precipitate obtained. It means that group 1 for basic radical may be present, and group 1 contains silver and lead ions. तो सिल्वर के सॉल्ट ज़्यादातर कॉलेज में नहीं करवाए जाते, और इसके अंदर इसकी डीटी के लिए सिंपल ये होता है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दें. अगर अमोनियम हाइड्रोक्साइड की एडिशन से ये चीज़ इनसॉल्युबल रही तो ये क्या हुआ? सिल्वर. लेकिन हमें क्योंकि लेड परफॉर्म करवाया गया है तो वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स लेड. तो अब लेड की सीटी के लिए हमने क्या किया? सॉल्ट सोल्यूशन लिया. मैक्सिमम सीटी सॉल्ट सोल्यूशन परफॉर्म की जाती है. एक में एडिशन की पोटेशियम आयोडाइड और दूसरे में एडिशन की पोटेशियम क्रोमेट. बोथ सीटीज प्रोड्यूस yellow precipitate. It means that lead confirm. Hence the given salt is lead acetate. हमने यहाँ पर lead acetate परफॉर्म कर दिया है. इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम बाकी तमाम सॉल्ट की सॉल्ट एनालिसिस परफॉर्म करेंगे. टिल देन अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह. अपना ख्याल रखिए.